Hello everyone, welcome to the paramedical studies. So today's topic is basic terminology of human anatomy. इससे पहले हमने अनाटमी के मूवमेंट्स की, रोटेशंस की और स्पेशल मूवमेंट्स की बात की थी. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो फर्स्टली गो एंड वॉच नेक्स्ट दिस. So superior means upper part and inferior means lower. Superior means upper and inferior means lower. अपर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ कॉल्ड सुपीरियर. ऐसा नहीं है कि हम इसको सिर्फ ह्यूमन बॉडी या किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. सुपीरियर का मतलब ही होता है अपर पार्ट, इन्फीरियर का मतलब होता है लोअर पार्ट. इन्फीरियर होता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. सुपीरियर के जैसे एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने. द हार्ट इज़ सुपीरियर टू द लीवर. दैट मीन्स जो हमारा हार्ट होता है वो लीवर के ऊपर होता है, सुपीरियर होता है. इन्फीरियर, द स्टमक इज़ इन्फीरियर टू द लंग्स. मतलब जो हमारा स्टमक होता है वो लंग्स के नीचे होता है. एंटीरियर मीन्स वेंट्रल, दैट मीन्स आगे वाला हिस्सा. पोस्टेरियर मीन्स पीछे, डॉर्सल वाला हिस्सा. इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारा पाम वाला एरिया जो होता है वो एंटीरियर होता है और बैक साइड वाला एरिया पोस्टेरियर होता है. एंटीरियर मीन्स टूवर्ड्स द फ्रंट और फ्रंट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का जो फ्रंट होता है उसे ही क्या बोला जाता है, एंटीरियर. पोस्टेरियर मीन्स डॉर्सल बोलते हैं इसको. पोस्टेरियर मीन्स बैक, तो बैक ऑफ द बॉडी. इसके एग्जाम्पल्स आपको समझने में अभी टाइम लगेगा. जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको समझ आ जाएगा कि स्टर्नम क्या होता है और चीज़ें क्या क्या होती हैं. मीडियल, टूवर्ड्स द मीडियल प्लेन. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंदर वाला हिस्सा क्या होता है, मीडियल, और बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, लेटरल. एक मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमारी बॉडी से एक सेंटर ऑफ द बॉडी से एक मिड लाइन जाती है. वो जो मिड लाइन होती है उसके जो अंदर वाला हिस्सा है वो तो हुआ मीडियल और जो बाहर वाला हिस्सा है वो हुआ लेटरल. इससे पहले वाली वीडियो में ये सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, तो आप उसको पहले देख लेंगे तो आपको इसे समझने में आसानी होगी. तो मीडियल मीन्स टूवर्ड्स द मीडियल प्लेन और लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन. मीडियल प्लेन क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ द बॉडी से जो लाइंस आती है उसको बोलते हैं. हमारी बॉडी के जो अंदर वाले साइड होगा उसको हम कहेंगे मीडियल प्लेन और जो बाहर वाली साइड होगा उसको कहेंगे लेटरल. अब आता है इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट का मतलब ये आप समझ रहे होंगे, इंटर मतलब बीच में. इंटर और इंट्रा में फ़र्क होता है. इंटर मतलब बीच में, इंट्रा मतलब बाहर वाला हिस्सा. तो इंटरमीडिएट का मतलब हुआ बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स. दो स्ट्रक्चर्स के बीच को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट. फिर आता है इप्सिलेटरल, ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी. बॉडी के सेम साइड पे जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं या कुछ भी प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इप्सिलेटरल, जो बॉडी के सेम साइड है. एक बताया हमने इप्सिलेटरल जो बॉडी के सेम साइड पे होते हैं. एक आता है कॉन्ट्रालेटरल, दैट मीन्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी के अपोजिट साइड होते हैं. जैसे कि गॉल ब्लैडर एंड लीवर आर इप्सिलेटरल्स. मतलब जहाँ पे गॉल ब्लैडर और लीवर साथ साथ में ही तो होते हैं ना, तो ये तो हो गए इप्सिलेटरल जो सेम साइड पे हैं. कॉन्ट्रालेटरल में ये अपोजिट साइड पे होते हैं. फिर आता है प्रॉक्सिमल, नियर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर. ये तो नॉर्मल है, प्रॉक्सिमल मीन्स पास और डिस्टल मतलब दूर. तो नियर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये उसके पास है. डिस्टल मतलब अवे फ्रॉम द ट्रंक, मतलब किसी चीज़ से दूर है. फिर आता है सुपरफिशियल, टूवर्ड्स द सरफेस. इसका मतलब होता है, सुपरफिशियल का मतलब होता है हमारी जो स्किन होती है वो हमारी मसल के बहुत पास होती है ना, हमारी मसल्स के जस्ट ऊपर हमारी स्किन होती है. तो सुपरफिशियल मतलब हुआ ऊपर वाला हिस्सा. डीप तो आपको पता ही है, इनर टू द सरफेस, जो हमारी सरफेस के अंदर है उसको बोलेंगे इनर टू द सरफेस. अब आता है सुपाइन. द सुपाइन पोजिशन ऑफ द बॉडी इज लाइंग ऑन अ बैक. Supine. And the prone. The prone position is lying
फेस डाउनवर्ड्स। दैट मीन्स मैंने आपको इस वीडियो से पहली वीडियो में बताया था, सुपाइन पोजीशन होती है जिसमें हम नॉर्मल पोजीशनिंग में लेटे हुए होते हैं और हमारा फेस ऊपर की तरफ होता है। प्रोन पोजीशन उसी के अपोजिट होती है जिसमें हमारा जो फेस होता है वो डाउनवर्ड्स होता है और हमारी बैक जो होती है वो फ्रंट पे शो कर रही होती है। इंटरनल, इंटीरियर और इनर, एक्सटर्नल, एक्सटीरियर और आउटर। इंटरनल मीन्स अंदर वाला हिस्सा, एक्सटर्नल मीन्स बाहर वाला हिस्सा। ये जो वर्ड है रेडियल और अल्नर, ये बोन्स से रिलेटेड है। एक होती है रेडियस, एक होती है अल्नर, नर्व, आर्टरी, सब होती हैं ये आपको आगे जाके जब मैं आपको बोन्स पढ़ाऊंगी तब आपको समझ आ जाएगी। द आउटर बॉर्डर ऑफ द अपर लिम अल्नर, द इनर बॉर्डर ऑफ द अपर लिम। हमारी जो बोन्स होती हैं वो हमारा जो हैंड होता है, हमारा जो फोर आर्म होता है उसमें दो बोन्स होती हैं, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। रेडियस जो होती है वो थंब की साइड होती है, मतलब बाहर की तरफ होती है, और अल्ना जो होती है वो अंदर की साइड होती है, लिटिल फिंगर की साइड पे। तो इसीलिए इसे ऐसे कहा जाता है। जब हमेशा हम अगर कोई भी पोजीशनिंग देखते हैं, अगर हमें किसी भी ऑर्गन के बारे में किसी को भी बताना होता है या कुछ भी समझाना होता है तो हम अनाटमिकल पोजीशन में बताते हैं। बेसिकली अनाटमिकल पोजीशन बहुत रिलैक्स पोजीशन होती है जिसमें हमारे जो हैंड होता है वो इस तरह से होता है। तो इस वे में क्या पता चलता है कि जो हमारा ये थंब वाला एरिया है यहाँ पे हमारा रेडियस बोन है, और जो ये लिटिल फिंगर वाला एरिया है वो अल्ना होती है। तो अल्ना इनर बॉर्डर हो गया और रेडियस आउटर बॉर्डर हो गया अपर लिम का। अपर लिम और लोअर लिम भी आपको आगे पता चल जाएगा। अपर लिम मतलब बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा, लोअर लिम मतलब बॉडी के नीचे वाला हिस्सा। फिर आता है प्लैंटर, लोअर और सोल पार्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। प्री एक्सियल बॉर्डर, द आउटर बॉर्डर इन द अपर लिम एंड इनर बॉर्डर इन द लोअर लिम। मतलब जो आउटर बॉर्डर होता है हमारे ऊपर वाले हिस्से का, ऊपर वाली बॉडी के हिस्से का, और जो इनर बॉर्डर होता है नीचे वाले हिस्से का, उसे हम बोलते हैं प्री एक्सियल बॉर्डर। पोस्ट एक्सियल बॉर्डर, द इनर बॉर्डर इन द अपर लिम एंड द आउटर बॉर्डर इन द लोअर लिम। दैट मीन्स जो हमारे ऊपर वाले जो बॉडी का हिस्सा होता है उसका जो अंदर वाला बॉर्डर होता है, और जो नीचे वाली बॉडी का हिस्सा होता है उसका आउटर बॉर्डर जो होता है उसे ही हम पोस्ट एक्सियल बॉर्डर कहते हैं। फ्लेक्सियल सरफेस, द एंटीरियर सरफेस इन द अपर लिम एंड पोस्टीरियर सरफेस इन द लोअर लिम्स। लिम्स आपको समझ आ गए होंगे। लिम्स का मतलब होता है बॉडी के हिस्से होते हैं दो, ऊपर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और लास्ट वाला। बेसिकली हम देखते हैं अपर लिम और लोअर लिम दो ही भागों में डिवाइड किया जाता है, इसको 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बॉडी का अपर वाला हिस्सा और बॉडी का लोअर वाला हिस्सा। बॉडी के लोअर लिम में हमारे लेग्स आ जाते हैं और उससे ऊपर का जितना हिस्सा होता है वो अपर लिम में आ जाता है। एक्सटेंशन सरफेस, द पोस्टीरियर सरफेस इन द अपर लिम एंड एंटीरियर सरफेस इन द लोअर लिम। फिर आता है इन्वेगिनेशन, इनवर्ड प्रोट्रूजन, इवेगिनेशन आउटवर्ड प्रोट्रूजन। अंदर की साइड जो भी हो रहा है और आउटसाइड जो भी हो रहा है। बेली मीन्स एब्डमन, एब्डमन आपको पता होगा, एब्डमन में जितने भी हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं लाइक स्टमक, लीवर्स, जितनी भी चीज़ें जो हमारे रिब्स से नीचे की तरफ होती हैं उसे हम एब्डमन बोलते हैं, हमारे अपर लिम में ही। एपिनिडोसिस, द फ्लैटेंड टेंडन, लाइक फ्लैट सी सरफेस होती है, टेंडन होते हैं ये। लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस बोन टू बोन। लिगामेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो लिगामेंट एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक ऐसा जोड़ने वाला टिश्यू होता है जो हमारी बोन को बोन से अटैच करता है। हमारी बॉडी में सारी बोन्स है ना बहुत सारी, तभी तो एक स्केलेटन बना है ना। तो उन बोन्स को ऐसा नहीं है कि वो बोन्स आपस में ही जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं होता है, वरना हमें मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती। उन बोन्स को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है जो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। एला, अ विंग लाइक स्ट्रक्चर। कार्नवा, अ हॉर्न लाइक बोनी प्रोजेक्शन। ये सब टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है अनाटमी में, नॉर्मल लैंग्वेजेस में कभी भी नहीं लिखा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये सब आपको याद हो। स्पाइन, अ शार्प पॉइंटेड प्रोजेक्शन। ट्रोक्लिया, पुली शेप्ड स्ट्रक्चर्स। Trochanter, a non-articular large projection. Tubercle, a small rounded thickening. Ridge,
a linear elevation, sulcus a groove, foramen an opening, pit of phobia small depression होता है ये, process a localized projection of large size, fossa a large depression, फोबिया को स्मॉल डिप्रेशन कहा जाता है और फोसा को लार्ज डिप्रेशन कहा जाता है। लिंगुला अ टंग शेप प्रोजेक्शन, टेरेगॉइड अ विंग शेप प्रोजेक्शन। फिर आता है आइटिस। आइटिस अगर कहीं भी लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बस बेसिकली हम ये बता देते हैं इन्फ्लामेशन लाइक कैसे होता है कि रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो ऐसे बताते हैं कि इन्फ्लामेशन हुआ है, वहाँ पे जलन हो रही है और स्वेलिंग है, कुछ भी है। एक्टोमी रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। एक्टोमी का मतलब होता है रिमूव कर देना किसी चीज़ को बॉडी से, लाइक जैसे कैंसरस सेल्स होती हैं या कुछ भी होता है, ट्यूमर्स होते हैं, उनको हम कट करके बाहर कर देते हैं बॉडी से। ओमा मीन्स ट्यूमर। ऑटोमी ओपन एंड क्लोज अ हॉलो ऑर्गन। ऑटोमी का मतलब होता है हमने किसी ऑर्गन को खोला और फिर उसको बंद कर दिया। ऑस्टोमी मीन्स ओपन हॉलो ऑर्गन एंड लीव इट ओपन, मतलब हमने ऑर्गन को ओपन किया और उसको छोड़ दिया। फिर आता है साइनस। फिर आता है ऑटोमी। ऑटोमी हो गया था ना। ऑस्टोमी ओपन हॉलो ऑर्गन एंड लीव इट ओपन। नेक्स्ट वन इज साइनस अ ब्लाइंड ट्रैक ओपन ओनली एट वन एंड। एक ऐसा एंड जो सिर्फ एक ही तरफ खुलता हो उसको हम बोलते हैं साइनस। फिस्चुला अ ट्रैक ओपन एट बोथ द एंड्स एंड लाइन बाय एपिथेलियम, मतलब एक ऐसा एंड जो दोनों तरफ खुलता है उसको हम बोलते हैं फिस्चुला, एपिथेलियम से लाइन हुआ हुआ रहता है, और साइनस जो सिर्फ एक तरफ खुलते हैं। एफ्रेंट वो बिकम टूवर्ड्स जो पास आ रहा हो, ईफ्रेंट जो दूर जा रहा हो। कैपुट को बोलते हैं हेड, कॉक्सा को बोलते हैं हिप, क्रूरल को कहते हैं लेग, क्यूबाइटस को बोलते हैं एल्बो, क्यूटिस को बोलते हैं स्किन, लॉटिस को कहा जाता है टंग। ये सब मेडिकल टर्म्स हैं। ग्लूटियल को कहते हैं बटक, वेसिका को कहा जाता है ब्लैडर, नेवल मीन्स अम्लाइकस, यूट्रस वॉर्म, नेफ्रॉन किडनी, ऑक्यूलस आई, ऑक्थ आई, पेरी अराउंड, प्रोडो एनस, टेरियन विंग, रैमस ब्रांच, रेट्रो बिहाइंड, सेक्रम हॉली, सूरल calf of leg, ट्रिगन ट्रायंगल, सोमा बॉडी। मीटस कैनाल रिलेटेड टू ईयर। अगर कहीं भी ये वर्ड आ रहा है मीटस के बारे में, क्योंकि हमारी जो ईयर में बोन्स होती हैं वो 3 होती हैं, पेयर में प्रेजेंट होती हैं, तो मीटस जो होता है अगर वो कहीं पे आ रहा है तो वो ईयर से रिलेटेड होगा। मलेशिया सॉफ्टनेस, जैसे हम बोलते हैं ना ऑस्टियो मलेशिया हुआ है, बोन में सॉफ्टनेस आ गई है। लिथोस स्टोन को कहा जाता है। गॉल मीन्स बाइल। लीनियल प्रेजेंट बिहाइंड स्टमक। लैंग्यूगो फर्स्ट सॉफ्ट हेयर ऑफ बियर्ड। फीटस ऑफ स्प्रिंग। कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय मदर।
Hope you understand this video. Thanks for watching. Don't forget to share, subscribe. Thank you so much.